Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कमल हासन का फिल्मी करियर तो बढ़िया चल रहा था, लेकिन राजनीति गड़बड़ चल रही थी। ठग लाइफ और राजनीति में वापसी लगभग एक साथ हुई। राजनीतिक वापसी कराने वाले एमके स्टालिन की खुशामद में कमल हासन कुछ ऐसा कर बैठे कि कर्नाटक में बैर हो गया। तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ तमिल प्राइड की लड़ाई चल रही है। कमल हासन ने एडेड फ्यूल इन द फायर की तरह कन्नड़ को लपेटते हुए बोल दिया कि कन्नड़ का जन्म तमिल से हुआ है। गैर हिंदी राज्यों में अपनी भाषा को लेकर अलग सेंटिमेंट काम करता है। कमल हासन के बयान से कन्नड़ भाषी हर्ट हो गए। लोग कमल हासन के बयान को कन्नड़ का अपमान मान बैठे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी कमेंट की आलोचना की और कहा कि एक बार माफी मांगने से सब ठीक हो जाता है। कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ऐलान कर दिया कि कमल हासन के माफी मांगने तक ठग लाइफ रिलीज नहीं होगी। 5 जून को ठग लाइफ रिलीज हुई, लेकिन कर्नाटक में नहीं। मामला हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार और कर्नाटक हाई कोर्ट को लपेट दिया। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब समझाते हुए आदेश दिया कि ठग लाइफ कर्नाटक में रिलीज होनी चाहिए। हम भीड़ की जोर जबरदस्ती नहीं चलने देंगे, कानून का राज चलेगा। अगर कोई बयान देता है तो उसका जवाब बयान से देना चाहिए। अगर कोई कुछ लिखता है तो उसका जवाब लिख कर देना चाहिए। जस्टिस उज्जवल भैया और जस्टिस मनमोहन सिंह की बेंच ने कहा कि फिल्म देखने से रोकने के लिए उनके सिर पर बंदूक नहीं तानी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जनता से माफी मांगने की सलाह पर भी आपत्ति जताई। आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो कर्नाटक सरकार ने ईगो छोड़ दिया। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार अब कमल हासन के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए। डीके ने तब भी कमल हासन की साइड ली थी जब कन्नड़ भाषा को लेकर विवाद शुरू हुआ था। डीके ने कहा था, हम सब दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कमल हासन के बयान से नाराज लोगों को डीके ने खुलकर वार्निंग दे दी कि नो योर लिमिट। सुप्रीम कोर्ट का कहा माना जाएगा, मतलब कर्नाटक में फिल्म रिलीज होगी। कर्नाटक शांति प्रिय राज्य रहा है। हमने बेंगलुरु में सभी जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों को जगह दी है। कर्नाटक के लोग हमेशा से बड़े दिल वाले रहे हैं। इसमें नया ट्विस्ट आ गया कि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने अलग कारण से फिल्म रिलीज करने से ही मना कर दिया है। कर्नाटक में ठग लाइफ का डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदने वाले वेंकटेश कमलाकर ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि मैं फिल्म रिलीज नहीं करने वाला। एक तो फिल्म तमिलनाडु में फ्लॉप हो गई, दूसरी बात ये कि कोई भी फिल्म रिलीज होने के पहले 2 हफ्ते में कमाई करती है। ठग लाइफ 2 हफ्ते पहले रिलीज हो चुकी है, अब कमाई करने का चांस नहीं है। फिल्मों का हिसाब किताब ऐसा है कि जिस भाषा में फिल्म बनी है तो उसी राज्य में रिलीज करने से काम नहीं चलता। जितनी ज्यादा भाषा में फिल्म डब होकर रिलीज होती है, सक्सेस की गारंटी बढ़ती है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में फिल्म नहीं चलने से ठग लाइफ प्रोड्यूसर मणि रत्नम कमल हासन को 40 करोड़ का लॉस हो चुका है। साउथ की फिल्मों में कर्नाटक का शेयर बड़ा अहम होता है। पुष्पा 2, बाहुबली 2, RRR और कल की 2898 एडी की सक्सेस में करीब 400 करोड़ का कंट्रीब्यूशन कर्नाटक से हुआ था। अब इसमें आ गया है लीगल पेंच। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को जिम्मेदारी दी फिल्म रिलीज कराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से डिस्ट्रीब्यूटर बंधा हुआ है या नहीं? कोर्ट का आदेश घाटे की आशंका के बाद भी डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्म रिलीज करने के लिए मजबूर करता है या नहीं? क्या कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को फोर्स कर सकती है या नहीं? इन सब की क्लैरिटी नहीं है। मणिरत्नम और कमल हासन फिल्मों के बड़े नाम हैं। दोनों ने 1987 में एक साथ नायकन फिल्म पहली बार की थी, फिर साथ करने का चांस बना नहीं। मणिरत्नम और कमल हासन ने 37 साल बाद अब बड़ी फिल्म हिट कराने के लिए ठग लाइफ बनाई, तो फिर यहाँ पर पेच फंस गया। इसको लेकर इतना सब कुछ हो गया। ठग लाइफ के लिए मणिरत्नम, कमल हासन, AR रहमान, त्रिशा, इतने बड़े बड़े स्टार्स जुटे तो लगा कि रिलीज होकर सुपर डुपर हिट हो जाएगी, लेकिन हो गया इसका उल्टा। ओरिजिनली तमिल में बनी फिल्म फ्लॉप कैटेगरी में है।
ठग लाइफ की लाइफ में भरपूर क्लाइमैक्स चल रहा है। बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक ओटीटी पर रिलीज के लिए नेटफ्लिक्स ने 130 करोड़ की डील की थी, लेकिन फिल्म के फ्लॉप होने के बाद यह डील अंडर रिव्यू है। तमिल फिल्मों का रूल है कि थिएटर में रिलीज के 28 दिन बाद ओटीटी पर रिलीज हो सकती है। हिंदी के लिए ये पीरियड 56 दिन का होता है। चर्चा है कि हो सकता है कम से कम 25% डिस्काउंट के बाद नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो। ये भी चर्चा है कि थिएटर मालिक फिल्म नहीं चलने के लॉस के लिए प्रोड्यूसर से हर्जाने की मांग कर सकते हैं। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ। अंग्रेजी बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या टिप्स हैं अगर आप 1, 2, 3, 4, 5? सबसे पहले आप किसी चीज़ के रिक्वायरमेंट को महसूस करोगे तो उसको बेहतर करोगे। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सीधा ग्रुप डी की नौकरी से ग्रुप बी की नौकरी में पहुंचा देता है। अब ग्रुप बी की जितनी भी नौकरी है ग्रुप बी की, अगर आप देखोगे तो सब में इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आप इंग्लिश अगर शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले शॉर्ट स्टोरीज पढ़ो। आप जो डेली यूज़ के जो सेंटेंसेस हैं उनको इंग्लिश में बोलना शुरू करो। आपस में जो फ्रेंड सर्कल है उनके बीच में कि रोज़ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे इंग्लिश में बात करने की। आप अगर जितने भी सोशल मीडिया है उसमें इंग्लिश में पोस्ट करिए और ऑन कैमरा कोशिश करिए जब खुद सामने बैठकर अपने आप को रिकॉर्ड करो और कुछ इंग्लिश में रोज़ कम से कम 5 से 10 मिनट बोल के अपने आप को देखो कि हम कैसे लग रहे हैं जब इंग्लिश में बोलते हैं तो मेरा मानना है कि शुरुआती आप करिए शॉर्ट स्टोरीज से और स्मॉल सेंटेंसेस से। यहाँ से आप धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंट होगे तो अपने आप ये लैंग्वेज आएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज देखा जाए सही मायने में तो हिंदी से आसान है। मैम इंग्लिश को लेकर ही और जैसे अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छी अंग्रेजी देखिए, मैं मानती हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं अगर वो थोड़ा सा भी कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगते हैं, क्योंकि उनका बेसिक्स जो होते हैं वो क्लियर होता है। तो अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले आपको शुरुआत तो बेसिक से करना पड़ेगा। जो डेली यूज़ की वोकैबलरीज हैं प्लस आपका जो एनवायरनमेंट आप जहाँ रहते हैं वहाँ से रिलेटेड सारे सेंटेंसेस आपको आने चाहिए। आप इंग्लिश में सोचना शुरू करो। पहले शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़िए, फिर नॉवेल्स पढ़िए, कुछ अच्छी किताबें पढ़िए। बहुत अच्छी किताबें भी हैं बाज़ार में। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो मैंने जैसे हाल में पढ़ा है। उसके बाद एक एटॉमिक हैबिट्स है, वो देखिए। तो आप अच्छी किताबें इंग्लिश में पढ़िए। आप बहुत पॉजिटिव थॉट से भी भर जाओगे और इंग्लिश भी अच्छी होती चली जाएगी। कब अच्छी हो जाएगी आपकी इंग्लिश आपको पता भी नहीं चलेगा।